टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अर्थात भारत में आज आधुनिक समय चल रहा है। आधुनिक समय में हम जानते हैं कि जाति, धर्म आदि को कोई मान्यता नहीं है, फिर भी लोगों में जाति के अंतर्गत असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। दूसरा है, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अर्थात संविधान में तो बता दिया गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत मान्य नहीं रखता है, फिर भी आज हम प्रैक्टिकल जीवन में आज भी छुआछूत जो है अपने चरम पर है। नंबर 3 है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रही तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, वे दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। अर्थात जो पुराने समय में या कुछ दशक पहले जो जातियां छोटी जातियों को दबा कर रखी थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और जो जातियां निम्न थी जिसमें दलित और आदिवासी आते हैं, उनकी स्थिति आज बहुत खराब है। बाकी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी स्थिति जो है सामान्य भी है और कुछ जो है अमीर भी हैं। चौथा टॉपिक है, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि सभी जातियों में अमीर हैं, गरीब हैं, परंतु अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो के आधार पर ऊंची जाति के लोग गरीब कम हैं, और जबकि निम्न जो जातियां हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक समुदाय के लोग इसमें गरीब हैं। अर्थात हम प्रतिशत के मामले में कह सकते हैं कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, वो बहुत ही गरीब हैं। पांचवा है, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जाति का बहुत कम। अर्थात हर जाति में कुछ लोग जो हैं अमीर हैं, परंतु अगर अनुपात देखा जाए तो जनरल या ऊंची कास्ट के लोग ज़्यादा अमीर हैं, जबकि निम्न कास्ट के लोग कम हैं। नंबर 6, जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे रही थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों की शिक्षा पहले शिक्षा से वंचित रखा गया, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। यानी कि हम लोग देख ही रहे हैं कि जितने भी विद्यालय कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अग्रणी हैं, जो पिछले दशकों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वे उनकी शिक्षा पद्धति आज के समय में बहुत अच्छी है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग आज भी शिक्षा के प्रति जूझ रहा है। नंबर 7 है, आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अर्थात आज भी अगर हम जाति की हैसियत से बात करें तो जो भी ओबीसी हैं और जनरल है, वो आर्थिक रूप से भी अधिक संपन्न हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति ये आज भी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं व्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अर्थात महिलाओं की हमारे इस भारत की राजनीति में क्या महत्व है, कितना परसेंटेज है। तो आंसर है, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। महिला सांसदों या विधायकों की संख्या 10% से भी कम है।
लेकिन स्थानीय शासकीय निकायों में 33% आरक्षण के कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार स्थानीय शासकीय निकायों का लगभग 10 लाख महिलाएं हैं। संसद में इस आशय को हम जानते हैं कि जो संसद है वो सभी को समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार देती है, परंतु फिर भी हमारे इस भारतीय समाज में किसी भी संविधान में संशोधन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है कि महिला संगठन जो है, कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं की होनी चाहिए, परंतु आज भी यह जो प्रस्ताव है या आज भी पारित नहीं हो पाया है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 प्रावधानों पर जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। नंबर 2 है, भारत के नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की छूट है। धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही है या पूर्ण रूप से मना किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म से के रूप में अंगीकार नहीं किया है। जैसा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा रहा है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, जैसा कि हम लोग टॉपिक नंबर 2 में देख लिए हैं। आगे है, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको धर्मनिरपेक्ष अगर देश के विषय में अगर बताना हो तो आप लोग ये कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ भी किसी भी धर्म को राजकीय दर्जा नहीं दिया गया है। और नंबर 2 देख सकते हैं कि यहाँ पर धर्म के आधार पर या फिर अपने आपको किसी भी धर्म को मानने की कोई मनाही नहीं है। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर नंबर 4 से है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।